दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका आपको बेल आइकॉन और लिंक आपको आगे मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वह है शराब का बिज़नेस आप कैसे करें। जी हाँ, शराब का बिज़नेस करने के लिए ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ख़ास तौर से जो हमारे कम बजट वाले भाई लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं हैं, 5 लाख 10 लाख या 20 लाख से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वह शराब के बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी बातों का आज हम मुख्य तौर से विशेष तौर से बातचीत करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुकेश आज आपके सामने लाया हूँ कि शराब का बिज़नेस कैसे करें। जी हाँ, शराब का बिज़नेस दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद है। भारत के ज़्यादातर राज्यों में शराब का बिज़नेस होता है और उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे शराब लीगल तौर पे बिकती है। जी हाँ, शराब की बिक्री लीगल तौर पे कहाँ पे होती है, इन सारी बातों का आपको विशेष तौर से जानकारी लेना है सरकार की वेबसाइट पे जाके या तो अखबारों में। जी हाँ, आजकल वैसे भी अनेक ऐसे लोग हैं जो शराब का बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी पहले से लखपति और करोड़पति हैं। तो दोस्तों जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, आप उनसे भी जाके संपर्क कर सकते हैं कि आप अपना बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि आप अपना खुद का शराब का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, देखा जाए तो भारत में शराब की बिक्री जो है बहुत तेज़ी से होती है और इसके लिए सरकार खुद अपनी सरकारी दुकानों की लॉटरी करवाती है, यानी उसकी बोली लगवाती है, जो कि अनेक लोग उसमें अपना किस्मत आजमाते हैं। जी हाँ, शराब की लॉटरी में एक किस्मत का खेल है कि जिसके नाम पे दुकान निकल गई तो निकल गई, अगर नहीं निकल पाई तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन जी हाँ, जिसके नाम से अगर दुकान निकल जाती है, अगर उसके पास पैसे हैं तो वह दुकान अब आगे चला सकता है, और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह कुछ मुनाफा लेके वह अपनी दुकान को किसी दूसरे को बेचकर भी पैसे कमा सकता है। जी हाँ, आजकल ये भी एक सिस्टम बना हुआ है पैसे कमाने का। तो दोस्तों शराब के बिज़नेस के लिए आपको सबसे पहली चीज़ आपको मनी बैंक बैलेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, पैसे का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो भी दूसरी चीज़ ज़रूरी है वह है आपके लीगल डॉक्यूमेंट। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र यानी सॉल्वेंसी का होना ज़रूरी है। इसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, चरित्र प्रमाण पत्र और आपके लोकल थाने में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं, ये सारी बातों की जानकारी आपको अपने डॉक्यूमेंट में लीगल तौर पे बतानी पड़ती है। जी हाँ, शराब के बिज़नेस के लिए आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपको अच्छे से आप अपना धंधा कर सकें, जिससे कि कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों शराब के बिज़नेस के लिए आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं लोगों के साथ में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, और अगर पैसा है तो आप अकेले भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। आजकल जहाँ तक मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में जो देसी शराब की दुकानों का खर्चा आता है एक फॉर्म डालने के लिए, वह समथिंग 20 से 30 हज़ार रुपये के आसपास आता है। जी हाँ, अगर आप देसी शराब दुकान के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको 20 से 30 हज़ार रुपये के प्रति फॉर्म के करीब खर्च आ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप अंग्रेज़ी शराब दुकान या फिर मॉडल बियर शॉप की दुकान डालना चाहते हैं तो उसमें आपको
इतना ही खर्च या फिर थोड़ा इससे यानी 25 से 35,000 तक का खर्च आ सकता है प्रति फॉर्म। जी हाँ, आपको कुछ कागज़ पूरे करने पड़ेंगे। आपके जो सरकार की जो फ़ीस है उसको भी आपको निर्धारित तय सीमा के साथ जमा करना पड़ेगा अगर आपको दुकान मिल जाती है तो दोस्तों, आप भी अगर शराब व्यवसायी बनना चाहते हैं, शराब किंग बनना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में इसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आपका जो लोकल एरिया है वहाँ के जो बदमाश यानी छठे गुंडे बदमाश हैं उनसे थोड़ा व्यवहार बना के रखना। पुलिस थाने पे आपका जो भी बातचीत है वो पहले से कर लेना, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपका एरिया कैसा है। जी हाँ, कई बार ऐसे एरिया में दुकान मिल जाती है जहाँ पे सेलिंग बिल्कुल नहीं होती और दुकान की फ़ीस इतनी होती है कि खुद का खर्च निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसे दुकानों पे कतई फॉर्म अप्लाई मत कीजिए जिस दुकान की सेलिंग अच्छी नहीं है, नहीं तो आपको बाद में घाटा का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, दुकान के लिए लोकेशन बहुत मायने रखती है। लोकेशन के साथ ही साथ वहाँ की आबादी कितनी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मार्केट है या फिर रूरल एरिया है, देसी शराब की दुकान के लिए भरना है या फिर अंग्रेज़ी शराब की दुकान के लिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको विशेष तौर से रखना है दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप इन सभी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट और अपनी फ़ीस सरकार की जो है उसको तैयार रखेंगे, तब आपको अपने किस्मत का एक ना एक बार ज़रूर आजमाइए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो सकता है कि आपको दुकानें मिले और हो सकता है कि आपको दुकानें ना मिले, ये आपके किस्मत के ऊपर है। वैसे दोस्तों, आज शराब का जो भी बिज़नेस कारोबार फैला हुआ है उसमें ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, वही लोग इसमें पैसा लगाते हैं कि इसमें बहुत अथाह पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, काफ़ी रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क जहाँ पर है फ़ायदे भी वहीं पर हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको डरना नहीं है। पूरी जानकारी के साथ, सरकार की पूरी गाइडलाइन के साथ इस फील्ड में आप उतर सकते हैं। और अगर आपको देसी शराब की दुकान मिली है तो आप उसमें पानी भी मिला के बेच सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी शराब की दुकान मिली है तो उसमें भी आप पानी मिलवा के अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन वो भी गुपचुप तरीके से। सरकार के मुलाजिमों को ये ख़बर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी दुकान को सील कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार लोग इलीगल काम भी करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से आपको बचना है, जिससे कि आपकी दुकान की छवि ख़राब ना हो, आपका नाम ख़राब ना हो और आगे भी आपकी दुकान आपके नाम पे रिन्यूअल होती रहे। दोस्तों, अगर आपकी दुकान फ़ायदे में है तो वह हर साल 20% या 30% के हिसाब से सरकार उसकी फ़ीस बढ़ा देती है। आप चाहें तो दोबारा रिन्यूअल करवा के अपनी दुकान को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये सारी मुख्य बातें जो हैं आपको विशेष ध्यान रखनी है। आपका जो लोकल एरिया है वहाँ का माहौल कैसा है, लोगों से मिलजुल के रहना है और थाने पे यानी आपकी पुलिस जो है वहाँ पे आपको कांटेक्ट में हमेशा बन के रहना है और आबकारी विभाग की जो भी गाइडलाइन और जो भी जानकारी है वह पूरी आपको अपने पास रखनी है और पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ पूरी शर्तों को भी आपको पूरा करना है। तो दोस्तों, शराब का बिज़नेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, थोड़े भी पैसे हैं, तो आप एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। जी हाँ, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इसमें आगे चल के बहुत फ़ायदा है। और फ़ायदा क्या, फ़ायदा ही फ़ायदा, लाखों करोड़ों रुपए आप इसमें कमा सकते हैं। घाटा तभी होता है जब आपकी दुकान की लोकेशन, वहाँ की आबादी और दुकान की फ़ीस ज़्यादा है और आपके जो कर्मचारी हैं वो अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं, तभी आपको इसमें घाटा है, नहीं तो इसमें घाटा बहुत कम ही होता है। घाटे होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
जो दुकान फ़ायदे वाली है उन्हीं दुकानों के फॉर्म के लिए आप अप्लाई करिए, जिससे कि आपको आगे चल के नुकसान ना हो और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो और आप लाखों से करोड़ों रुपए कमाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक व्यवसायी बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में कम पैसों से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो शराब का बिज़नेस आपके लिए एक अच्छा कारोबार हो सकता है। आज शराब की डिमांड पूरे भारत में, जहाँ भी जिस राज्यों में बैन नहीं है, उसके अलावा जिस राज्यों में ये अलाउ है, वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत में आज शराब पीने वाले लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब जहाँ पहले पुरुष शराब पीते थे, आजकल शहर की महिलाएं भी शराब पीने में बहुत ही एडवांस हो गई हैं। तो दोस्तों, आप इसका बिज़नेस शुरू करिए, बिंदास करिए, पूरी जानकारी के साथ। जनवरी के माह तक इसका फॉर्म अप्लाई करिए या उसके आसपास आप हमेशा अपडेट रहिए कि सरकार का फॉर्म निकालती है, और मार्च तक दुकानों के नाम और बोली सामने आ जाती है। जी हाँ, जिसके भी नाम से दुकान निकलती है उसका 1 मार्च के पहले पता चल जाता है और 1 मार्च से ठेका चेंज हो जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है दोस्तों, यूपी में तो ऐसा ही होता है। और यूपी सरकार जो है हर साल दुकानों का टेंडर डलवाती है और कई बार 200-3 साल तक, मतलब 2-3 साल के बाद रिन्यूअल होती रहती है दुकानें, तो वो दुकानें टेंडर में नहीं जा पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक शराब का बिज़नेस कारोबार करना चाहते हैं तो आप इसमें बेझिझक आप पैसा लगाइए, निवेश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, जिससे कि आप अमीर और करोड़पति बन सकें, लखपति बन सकें। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।